राम राम। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा कैबिनेट ने चंडीगढ़ में अहम बैठक की। इस बैठक में हरियाणा मंत्रिमंडल ने जनहित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। कैबिनेट ने मंथन के बाद कुल 7 एजेंडों को मंजूर किया, जिसे आम जन को लाभ होगा। साथ ही सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में बड़े बदलाव की पहल की है। प्रदेश में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए एक बार फिर हरियाणा के मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण बैठक की। हरियाणा सचिवालय में ये बैठक सीएम की अध्यक्षता में की गई, जहां पूरे मंत्रिमंडल ने कई घंटों तक करीब 8 एजेंडों पर चर्चा की। बैठक में हरियाणा कैबिनेट ने हेल्थ सेक्टर, ग्रामीण क्षेत्र, पंचायती राज से जुड़े कुल 7 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। कैबिनेट की बैठक में एचआईवी रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम को मंजूरी मिली। हरियाणा कारागार नियम में संशोधन को भी मंजूर किया गया। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड संशोधन विधेयक को भी कैबिनेट में मंजूर किया। ग्राम शामलात भूमि नियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। हरियाणा जन विश्वास अध्यादेश को मंजूरी दी गई। पंजाब फैक्ट्री नियम में संशोधन करने की कैबिनेट ने मंजूरी दी। साथ ही हरियाणा पंचायती राज संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के एक एक फैसलों को देखें तो हर फैसला बड़े बदलाव की पहल है। एचआईवी रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम को मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार अपने 6 प्रशासनिक प्रभागों के आयुक्तों को लोकपाल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करेगी। राज्य सरकार नैदानिक सुविधाओं को मजबूत करने और ऐसे संक्रमण जो प्रतिरक्षा को कम कर सकते हैं, उनके प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। ये उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, नागरिक अस्पतालों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क नैदानिक सेवाएं प्रदान करेगी। वहीं हरियाणा हाउसिंग बोर्ड संशोधन विधेयक का उद्देश्य हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP के साथ विलय सुनिश्चित करना है। इस संशोधन का कोई प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि इस विलय से संबंधित संचालनात्मक कार्य मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से ही संपादित किए जाएंगे। हरियाणा कैबिनेट ने जनहित में एक और फैसला शामलात की भूमि को लेकर लिया है, जिसमें संशोधन के मुताबिक ये प्रावधान किया गया है कि खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि में से 4% भूमि बेंचमार्क विकलांगता 60% या इससे अधिक वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाएगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट ने लिए, उनमें से था हरियाणा जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन, जिसके तहत 42 राज्य अधिनियमों में निहित 164 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया जाएगा, जिसके तहत छोटी तकनीक और प्रक्रियात्मक चूकों को दंड के प्रावधान से बाहर किया जाएगा। कैबिनेट ने एक फैसला पंचायती राज अधिनियमों को लेकर भी किया, जिसमें पंचायती राज अधिनियम में अध्यादेश जारी करके किए गए संशोधन के अनुसार किसी भी सरकारी योजना के पात्र लाभार्थियों पर विचार और उन्हें मंजूरी देने के लिए आयोजित ग्राम सभा की बैठक का कोरम ग्राम सभा के सदस्यों का 40% होगा। हालांकि पहली और दूसरी स्थगित बैठकों में कोरम क्रमशः ग्राम सभा के सदस्यों का 30% और 20% से होगा। इस निर्णय से न केवल पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली में भी सुधार आएगा। किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए सरकार अनेकों योजनाएं चला रही है, जिसका फायदा सीधा किसानों को मिल रहा है। सीएम ने कहा कि बीज से बाजार तक किसानों को सरकार की तरफ से अनेकों सुविधाएं मिल रही हैं। हमारी सरकार ने हमेशा अपनी नीतियों और फसलों के माध्यम से किसानों को बीज से बाजार तक का हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। मुझे लाभ पहुंचाने के लिए उनकी ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में लगभग 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी का जो सीधा डायरेक्ट पैसा खरीदा गया है, 1,48,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर हमने जो ई खरीद पोर्टल है उसके माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब किसान हमारा फसल बाजार में लेकर के जाता था तो उसके पास पैसा डायरेक्ट नहीं आता था। उसको आज तक ये पता नहीं चलता था
कि उसका फसल का कितना पैसा उसका उसके खाते में आता है, क्योंकि वो फसल मार्केट में जब लेकर के जाता था धीरे धीरे करके, क्योंकि उसका पैसा सारा खत्म हो जाता था। परंतु आज मुझे इस बात को लेकर के कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ई खरीद पोर्टल ये शुरू किया, डायरेक्ट मेरे किसान के खाते के अंदर वो पैसा पहुंच रहा है। आज उसको ये भी मालूम है कि जब वो फसल मंडी में गिर करके जाता है, जो ही गेट पास कटता है 48 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा पहुंच जाता है और उसको मालूम होता है कि मेरी फसल इतने पैसे की हुई है। हमारे किसान बाजार की मांग के अनुसार फसल विविधीकरण अपना रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में पशुपालन, मधुमक्खी और मत्स्य पालन का क्षेत्र भी लगातार बढ़ रहा है। हमारा यहाँ पर हम देखते हैं हरियाणा के अंदर हमारे यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का एरिया नहीं लगता जहाँ पर ये मछली पालन, मत्स्य पालन ज्यादा संख्या में हो। परंतु हमने लगातार पिछले दिनों क्योंकि किसान के साथ जोड़ करके इसके अंदर बड़ा काम किया है। आज हमारा हरियाणा मत्स्य पालन में एक बहुत बड़ा शेयर उसके अंदर दे रहा है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिन जो हमारे मधुमक्खी पालन है उसको भावांतर भरपाई योजना के साथ जोड़ करके, ताकि उनको घाटा ना पड़े और उनके घाटे को कहीं ना कहीं सरकार उसको पूरा करने का काम करे, उनको भी सशक्त करने का, मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो फिलहाल हरियाणा डायरी में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।